जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड, हाँ या ना। पर हमने बहुत कम क्वेश्चंस कर पाए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? करें शुरू? चलो भाई बोलो क्वेश्चन नंबर 1। A motor car starts from rest and accelerates A car starts from rest and accelerates from rest and accelerates uniformly uniformly for 10 seconds to a velocity of for 10 seconds. For 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. to a velocity of 20 meter per second. It then runs at a constant speed It then runs with constant speed and is finally brought to rest. and finally Brought brought to rest to rest in 40 meter with a constant acceleration. in 40 meter with Constant acceleration. constant acceleration. Total distance covered is 640 meter. Total distance covered is 640 meter. Find the value of acceleration, Find acceleration, retardation and total time taken. retardation, and third part total time. Total time. बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? अब तुम्हें सिर्फ बोर्ड पे देखना है। आप ये समझ लो ये एक क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन है। भाई जो क्वेश्चन पेपर का डर होता है ना बच्चे के मन में, वो बहुत बड़ा डर होता है। क्वेश्चन पेपर मिला है कभी स्कूल में? सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है, पेजेस टर्न, पूरी बुकलेट टाइप। तो उस टाइम पे जो आता है ना वो भी भूल जाता है इंसान, हाँ या ना। तो आप अब बोर्ड पे देखो, समझ लो ये क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे करोगे मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तो तुम्हें बिल्कुल उसी नजरिए से देखना है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो मुझे इतना समझ में आ गया, गाड़ी यहां से चलना शुरू हुई, यहां से बना देते हैं, यहां से चलना शुरू हुई एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी जब चलना शुरू हुई है तो भैया स्पीड तो बढ़ाएगा ना गाड़ी वाला। तो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 10 सेकंड तक वो स्पीड बढ़ाता ही चला गया। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और यहां पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 20 मीटर पर सेकंड। चेक कर लो, बोल रहे हैं एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड। 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करता रहा, यानी इस बीच में एक्सेलरेशन हो रहा है और वेलोसिटी पहुंच गई 20 पे। भाई एक्सेलरेट का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। भाई रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट हुई है तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई 20। अब गाड़ी रुकी नहीं है, 20 की स्पीड पे ही है, पर अभी उसने यहीं तक की बात की है। कोई दिक्कत? इट देन रन्स ऑन कांस्टेंट स्पीड। फिर वो गाड़ी यहां से कांस्टेंट स्पीड से चलती रही। कोई मुझे बताएगा यहां से यहां तक अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? बोलो 20 मीटर पर सेकेंड। 20 हो गई, मतलब 20 की स्पीड से चल रही है। बात समझ में आई? यानी यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो गया? जब स्पीड बढ़ी नहीं रही, घटी नहीं रही, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। और वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक ये O है, ये A है, ये B है। यहां तक कोई दिक्कत? अब कब तक चलती रही वो नहीं बताया। कह रहा है एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों गाड़ी रुकने का भी कभी ना कभी तो समय आएगा। तो वो गाड़ी जब रुकेगी तो स्पीड उसकी कम होती चली जाएगी। तो यहां से उसकी स्पीड कम होती गई और वो कम होते होते यहां पर आके रेस्ट पे आ गई। यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? तो यहां पर कितनी थी? यहां पर कितनी थी? 20। अरे 20 की स्पीड से तो चल रही है, यहां पर 20। अब वो स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो यहां पे तो 20 ही रहेगी ना भैया। नहीं आ रहा क्या समझ में? आ गया? अच्छा उसने ये भी बोला उसको रुकने में 40 मीटर लग गए। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 40 मीटर। और उसने ये भी बोला टोटल डिस्टेंस इज 640 मीटर।
ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना है 640 मीटर। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं पहले इतना बता दो। अगर आप इस क्वेश्चन को पिक्चराइज नहीं करोगे दिमाग में कॉपी पे, आपको खुद ही दिक्कत आएगी। बुक में किया हुआ है क्या? नहीं किया ना? तो वही तो मैं समझा रहा हूं, आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। और अभी तक मैंने भी नहीं सोचा कि मुझे ये क्या करना है इसके अंदर। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से डाटा निकालना आना चाहिए। इतना सारा डाटा इसे तो निकला। अब वो जो भी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है। यहां पे तो एक्सेलरेशन वैसे भी नहीं हो रहा, दिमाग लगाओ ना। और यहां पर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। तो दोनों चीजें मांगी हुई हैं और टोटल टाइम मांगा हुआ है, तो वो तो मैं निकाल ही लूंगा, कोई भी बच्चा निकाल लेगा। अगर आपके पास गिवन डाटा है और आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया है, तो क्वेश्चन में इतना डाटा दिया रहता है कि बाकी का पार्ट आप कर लो। क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी देगा नहीं और आपसे सब कुछ पूछ लेगा, ऐसा हो सकता है? तो चलो भाई बच्चों, केस 1 0 to a को मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। केस वाइज करते हैं पहले ये वाला। बच्चों 0 to a में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? सही है गलत है? बच्चों टाइम कितना लगा? क्या इतना काफी है एक्सेलरेशन निकालने के लिए? हाँ, v इज इक्वल टू u प्लस at। v है 20, u है 0, a पता नहीं, t है 10, तो 10a इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई? कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। ये लो एक्सेलरेशन आ गया, कोई दिक्कत? बच्चों इसके बाद सीधा केस 2 पे आ जाओ। पर एक मिनट रुको, जरा चेक करो, ये टोटल 640 मीटर है, जिसमें से ये पार्ट 40 है, तो यहां तक 600 हो गया। तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस कितना रहा होगा? आया ना, O to A तक डिस्टेंस कितना रहा होगा? पूछा नहीं है पर आपको जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर एक काम और करते हैं, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का आ गया यहां से यहां के बीच में। अब डिस्प्लेसमेंट भी O to A का निकाल लो। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है पता नहीं, ut हो गया 0, समझ गए कि नहीं? क्योंकि u 0 है ना, प्लस हाफ a कितना है 2 और t का स्क्वायर, t कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों? यानी अब आपके पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आ गया है। अब आप मुझे खुद बता दो, ये 40 है, ये 100 है, तो अब मुझे तुम लोग खुद बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? पक्का समझ में आया? भैया खुद सोचो ना, टोटल 640 है, 640 में से 40 निकाल दो 600, और 600 में से 100 निकाल दो, तो ये 500 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? अरे जल्दी बोलो, समझ में आ गया? अब इसकी हेल्प आपको केस 2 में मिलेगी। चलते हैं बच्चों केस 2 पे। केस 2 हम मान लेते हैं A to B, केस B। बच्चों चेक करो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। जब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो सीधा फॉर्मूला क्या लगाओगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आया ना? तो बच्चों टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आपको वो तीन इक्वेशन लगाने की जरूरत है? मैंने बताया था ना, एक्सेलरेशन जब नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से। यहाँ भी वेलोसिटी 20 थी, यहाँ भी 20 है और 20 की स्पीड से चल रहा है। एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, टाइम तो निकाल लोगे। टाइम कितना आ गया जल्दी बोलो? इसको t1 मान लो बच्चों, t1 यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 10 सेकंड, और ये हो गया डिस्टेंस कितना है 500, और स्पीड है बच्चों 20। जल्दी बोलो कितना आ गया? 25 सेकंड। यानी कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा 25 सेकंड। कोई दिक्कत? या ऊपर लिखूं यहां से यहां तक 25 सेकंड? बच्चों चेक करो, देखो ये हमने फाइंड कर लिया, टोटल टाइम भी निकालना है, वो भी दिमाग के अंदर आपको रखना है। तो आपको टोटल टाइम निकालना है, तो T1 T2 T3 निकालोगे ना। अब बच्चों आ जाओ केस 3 पे। केस नंबर 3, केस 3 हम लोग मान लेते हैं B2C को, B2C। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है, मतलब कि स्पीड घट रही है।
तो यहाँ 20 है, यहाँ 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए इतना डाटा काफी है क्या? हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर इक्वल टू 2a, s कितना है? 40। कोई दिक्कत? बच्चों चेक करो, ये हो गया 400 माइनस का और 42 जा 80a, a की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? माइनस 400 बाय 80, 8 5 जा 40, a कितना आ गया? माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये रिटार्डेशन है कि नहीं है? अरे माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी घटती जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी हमारे पास ये भी आ गया, लेकिन टोटल टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी चाहिए। तो टाइम कैसे फाइंड करोगे बच्चों? जल्दी बोलो। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है? 0। u कितना है? 20 प्लस a कितना है? माइनस 5 और t हमको नहीं पता, तो बच्चों 20 इधर आ जाएगा, 5t इधर आ जाएगा। 20 इज इक्वल टू 5t, t इज इक्वल टू 20 बाय 5 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कोई दिक्कत? ये t3 हो गया। टोटल टाइम निकाल लोगे या निकाल के दिखाओ? यहां से यहां तक 10 सेकेंड, यहां से यहां तक 25 सेकेंड और यहां से यहां तक कितना आ गया? 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों? टोटल टाइम कितना हो गया? 10 प्लस 20 35 प्लस 4 39 सेकेंड। मतलब लिख लोगे ना सफाई से, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 कर लेना, आपके पास ये आएगा। चेक करना आंसर यही आ रहा है। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कितने बच्चों को आ गया? कितने बच्चे ऐसे हैं जो बीच में कोई पार्ट उनको समझ में नहीं आया? पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? घर जाके इसको दोबारा देखोगे, एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चले आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। An athlete runs a distance of 1500 meter. Athlete runs a distance of 500 meter. 1500 मीटर। देखो बच्चों, मैं ना क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वरना इसी में सारा टाइम चला जाएगा। तो काम की चीज लिख दूं खाली। उसने बोला एक एथलीट है जो 1500 मीटर का डिस्टेंस रन कर रहा है। देन In the following manner. in the following manner, first Starting from rest, he accelerates himself uniformly at 2 meters. starting from rest He accelerates himself. he accelerate Uniformly at 2 meter per second square. at 2 meter per second square Till he covers a distance of 900 meter. till he covers 900 meter second. Then he runs the remaining distance Then he runs a remaining distance of 600 meter at uniform speed developed. 600 meter with Uniform speed developed. uniform speed develop. Calculate the time taken Find the time taken by the athlete to cover two parts by him to cover of the distance covered. 2 parts of the distance covered. Also find the time. एक मिनट, time taken by him to cover 2 parts. The two parts. The two half of parts. तो सिर्फ 2 parts. अच्छा ठीक है, फिर Also find the time also find the time when he is at the center of the track. when he is at the center
ऑफ द ट्रैक। बस बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया। कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, याद है, जिसमें एथलीट भाग रहा था, कुछ डिस्टेंस तक वो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, फिर कुछ वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये भी वैसा ही है। तो इसको पहले पिक्चर बना लें। एथलीट रन्स 1500 मीटर। बच्चों यहां से यहां तक कितना हो गया? 1500 मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही एक्सेलरेटेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टिल ही कवर्स 900 मीटर। बच्चों तुम्हें पता होगा कि अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो 900 मीटर अगर 1500 में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 600 मीटर ही तो बचेगा भैया। तो 900 मीटर तक वो एक्सेलरेट करता रहा, यानी यहां पर एक्सेलरेशन कितना हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी पता नहीं, पर ये पक्का है कि कुछ अच्छी खासी हो गई होगी स्पीड, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। और जो भी वेलोसिटी यहां पर हुई है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बाकी का डिस्टेंस भागता रहा। तो यहां पर भी वेलोसिटी वही है जो यहां पर है, कोई दिक्कत? Then he runs 600 मीटर with a uniform speed, यानी इसकी बात कर रहा है। बच्चों ये वेलोसिटी अगर पता लग जाए तो इस रीजन की वेलोसिटी पता लग जाएगी। और यहाँ एक्सेलरेशन बच्चों कितना हो रहा है? 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं, तो वहां तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर 2 पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंस। यहां से यहां तक का टाइम बताओ, यहां से यहां तक का टाइम बताओ, मतलब कि t मांग रहा है यहाँ पे t1 और यहाँ पर मांग रहा है t2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे भैया जो वो पूछ रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। और फिर ये भी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन ही इज एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक। पूरे ट्रैक के एग्जैक्टली सेंटर पे जब वो होगा तो उस समय कितना समय बीत चुका होगा, ये भी बताओ। समझ गए? पहले ये कर लें, केस 1 A to B। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है? टी भी निकालना है, वी भी निकालना है। टी तो इसलिए निकालना है पूछा हुआ है, और वी इसलिए निकालना है आगे काम आएगा, हाँ या ना? तो जल्दी बताओ, जो डाटा गिवन है उससे वी आ जाएगा। एस वाले हाँ देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कोई दिक्कत? बच्चों वी हमें नहीं पता, u कितना है 0 इक्वल टू 2, a कितना है 2, s कितना है 900। तो बच्चों जल्दी बोलो, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3600। तो वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट कर लोगे या करके दिखाऊं? ये तो बहुत सिंपल नंबर आ गया। तो प्लस माइनस आएगा, पर क्योंकि माइनस में तो स्पीड हो नहीं सकती, तो 60 मीटर पर सेकंड है। मुझे लगता है ये किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया है, ये कोई असली क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 60 मीटर पर सेकंड स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई है। तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से थोड़ी भाग सकता है कोई। बच्चों जब वेलोसिटी आ गई तो टाइम भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमको। तो टाइम का कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v is equal to u plus at। याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन होता है आपको 3 में से कोई इक्वेशन लगानी पड़ेगी। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो सीधा v स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां पे इक्वेशंस की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो जल्दी बोलो, v कितना आया 60, u कितना है 0, a कितना है 2, टाइम कितना लगा पता नहीं। तो 60 is equal to 2t, t is equal to 30 सेकेंड। और ये दरअसल t1 है, हाँ या ना? क्योंकि यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? t1। कोई दिक्कत? बच्चों केस 2 पे आ जाऊं। केस नंबर 2। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आप ये केस करके क्यों कर रहे हो? भाई इससे आसानी रहती है, दिमाग में क्लियर रहता है कि ये इसका हिस्सा है और ये इसका पार्ट है, दिक्कत नहीं होती। समझ गए? अब केस 2 लिखते ही मेरे दिमाग में फिट हो गया है कि मैं सिर्फ ए से बी की बात कर रहा हूं, सॉरी बी से सी। तो अब अगर मैं इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी लिखता हूं तो कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा कि कहीं ये इस वाली यू की बात तो नहीं कर रहा। बी टू सी का मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल है, यहां पर फाइनल है, हाँ या ना? वैसे सबकी जरूरत है।
जब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो सीधा बोलो ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना? और कोई मुझे बताएगा यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भागता हुआ आया है 60 हो गई और 60 की स्पीड से ही भागता रहा ये, हाँ या ना? अब जल्दी बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो हाँ। तो t2 कितना हो गया? 10 सेकेंड। अब इसने हमसे पूछा क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द टू पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंस कवर। भाई देखो, अगर वो टोटल टाइम मांग रहा है तो आप इन दोनों को ऐड कर देना, और अगर सेपरेटली दोनों पार्ट का टाइम मांग रहा है तो आपको यहाँ स्टेटमेंट डाल के लिखना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय एथलीट टू कवर 900 मीटर इज 30 सेकेंड, टाइम टेकन बाय एथलीट टू कवर द रिमेनिंग 600 मीटर इज 10 सेकेंड। समझ गए कि नहीं? चले आगे। अब बच्चों देखना थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन ही इज एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक। बच्चों इसका फिगर अलग से बना लूं क्योंकि इसमें थोड़ा खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, ये उसका ट्रैक है 1500 मीटर का, तो अगर ये 0 है, मतलब इसको A मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो टोटल डिस्टेंस अगर 1500 मीटर है तो यहां से यहां तक कितना हो गया? कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी पता नहीं। यहां पर P पॉइंट पे वेलोसिटी पता है आपको? 60 मत कर देना, वो B पॉइंट और D पॉइंट 900 मीटर दूर है, हम एग्जैक्टली सेंटर पे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है? एक्सेलरेशन कितना है? भाई एक्सेलरेट तो कर रहा है ना, स्पीड तो बढ़ा रहा है ना 900 मीटर तक, हम तो 900 मीटर के अंदर ही हैं, तो यहाँ भी स्पीड तो बढ़ी रही होगी, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नहीं आ रहा है समझ में? भाई ये वाला फिगर है, बस मैंने अलग बना दिया, तो 750 बी से पहले ही है, वहां तक तो एक्सेलरेट कर ही रहा है, तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या रह गया बच्चों? टी। क्या मांगा है इसने हमसे? फाइंड द टाइम। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसी क्वेश्चन है जिससे सीधा टी आ जाए और इसमें ए वी और यू हो, है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं है, तो v, अच्छा v तो है ही नहीं हमारे पास, हाँ तो s वाली इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा ut, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 से स्टार्ट किया है, प्लस हाफ a कितना है 2 और t भी नहीं है मेरे पास, हाँ s तो है ना, s है ना 750 और t स्क्वायर, t ही तो फाइंड करना है बच्चों, t से t कट गया तो t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 750 का अंडर रूट हो जाएगा। बच्चों 750 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं मालूम है? एक ट्रिक बताऊं, इसका आंसर आ जाएगा 27.48 मीटर सेकेंड, यानी एग्जैक्टली जब वो ट्रैक के सेंटर पे होगा, और यहाँ 27.5 भी लिख सकते हो, इसको 27.5 लिख दोगे तो टीचर काटेगा नहीं, 48 और 50 बहुत क्लोज है, समझ गए? अब ये कैसे आया भैया? अच्छा ये जो मैंने पार्ट फाइंड करा ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट कैसे फाइंड करा, एक तरीका बताऊं? देखो भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मैं ये समझा देता हूं, देखो बच्चों, इरेज कर दूं ना, मैं कई बार क्या करता हूं, देखो 750 का अंडर रूट है, दिमाग लगाओ, 729 किसका स्क्वायर है बच्चों? 27 का, 30 तक तो आते होंगे। मेरी एक वीडियो है, तुम लोग भी सुन लो, YouTube पर एक मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना, वहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया हुआ है मैंने। और बच्चों 28 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बोलो, पक्का? सही है बच्चों, इसको मैं राउंड ऑफ करके 730 कर दूं। अब ये मत कहना सर 727 का स्क्वायर 729 होता है, 30 क्यों कर दिया? अरे अंदाजे से कर दिया यार, क्या दिक्कत है? और इसको 84 की जगह 85 कर दूं, थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया।
बच्चों चेक करना 30 और 85 के बीच में कितने का गैप है? 30 और 85 के बीच में कितने का गैप है? 55 का। हाँ या ना? 55 का हाफ अगर कर दूं कितना आ जाएगा? 27.5। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं असल में इन दोनों के बीच की वैल्यू यहां पे चाहता हूं, एग्जैक्टली बीच की। तो ऑब्वियसली 30 और 85 के बीच में कौन आएगा? कैसे निकालोगे? पहले इसका डिफरेंस निकाला, कितना आया? 55, उसका हाफ कर दिया 27.5। अब 27.5 या तो इसमें से माइनस करो या इसमें ऐड करो, कितना हो गया? 757.5। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों अगर आपने इसकी मिड वैल्यू लिख दी है तो इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 27.5। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई? अगर आपने अंदाजे से यहाँ पे बीच की वैल्यू लिख दी है तो यहाँ पे भी बीच की वैल्यू यही होगी। तो अब जरा दिमाग लगाओ, हमें 750 का अंडर रूट चाहिए। क्या ये 750 के क्लोज नहीं है? तो आंसर करीब करीब यही तो होगा, पर क्योंकि हमारे को 750 चाहिए जो इससे थोड़ा छोटा है, तो हम भी इसको 5 की बजाय 46 कर देंगे। ये लो 46 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे राउंड ऑफ से आंसर निकल जाता है, तो आपको अंडर रूट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चले आगे। और आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, अगर आपको एस्टिमेट करना आता है तो नियर बाय वैल्यू आपकी आ जाएगी और वो गलत नहीं होगा। वैसे तो छोटे मोटे नंबर जो होते हैं उनको तुम्हें स्क्वायर रूट फाइंड करना आना ही चाहिए। चलो भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बोलो। S is equal to 9 meter. S is equal to 9 meter Behind the door of a train. behind the door Of a train. of a train। अच्छा, एक इंसान है जो ट्रेन के दरवाजे से 9 मीटर पीछे है, ठीक है। When it starts moving with acceleration a is equal to 2 meter. When it starts accelerating, कितना? A is equal to 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। The man runs at full speed. The man runs at full speed. How far does he have to run and after what time? How far does He have to run he have to run and after what time does he get into the train? and after what time Does he get into the train? does he get into the train? What is his full speed? What is its full speed? अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ गया है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चों। ट्रेन देखी है कभी तुम लोगों ने? अरे मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, उसके दरवाजे तो बंद हो जाते हैं। वो पुराने जमाने वाली WDM इंजन, समझ गए ना? वो जो धड़ धड़ करके चलती है। तो मान लो बच्चों ये ट्रेन का दरवाजा है और ये पूरी ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। जनरल कुछ ऊपर वो लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है भाई। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन का दरवाजा है। इंसान उससे कितना पीछे है? ये अपना नीलाक्ष है, फुल स्पीड से भागने वाला है। और ये ट्रेन से कितना पीछे है? दरवाजे से 9 मीटर पीछे है। ये पानी की बोतल भरने के लिए निकला था। लोग ये करते हैं, पानी की बोतल भरने के लिए निकला, इसने देखा अरे ट्रेन तो चल दी, ये यहां से फुल स्पीड से भागा। बच्चों एक बात बताओ, अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या ये ट्रेन का ये जो ट्रेन है डोर यहां पर आकर पकड़ लेगा? नहीं ना। जब इसने भागना शुरू करा तो ट्रेन भी तो चल रही है, तो ये कहीं आगे आगे पकड़ पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भैया, अगर ट्रेन रुकी हुई होती तो इसको खाली 9 मीटर भागना है, पर ट्रेन भी चल रही है और ये भी भाग रहा है,
तो चेक करो ये ऐसे यहाँ पे आके पकड़ पाएगा ना, मेरी बात समझे। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आकर ये ट्रेन को पकड़ लेगा, कौन, नीलाक्ष। तो अब बताओ बच्चों ये एक्स्ट्रा कितना भागा 9 मीटर से, हमको नहीं पता, हमने मान लिया x मीटर। कोई दिक्कत? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ट्रेन के दरवाजे से 9 मीटर पीछे है एक इंसान, उसको ट्रेन पकड़नी है, वो फुल स्पीड से भागा, उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, फाइंड करो। और ट्रेन एक्सेलरेट हो चुकी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। यही है ना क्वेश्चन, फिर से पढ़ लो। A man 9 meter behind the door of a train when it start accelerating by this, the man runs at full speed. How far does he have to run? उसको कितना भागना होगा? And after what time does he get into the train? और कितने समय बाद वो ट्रेन के अंदर एंटर करेगा? तो यहां से यहां तक का टाइम भी बताना है। कितना भागा वो टोटल 9 + x, और उसकी फुल स्पीड क्या है वो भी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चले आगे। बच्चों एक बात बताओ, इंसान अगर देखो इसमें ना एक बात और समझो, ऐसे क्वेश्चन में ना हर चीज क्वेश्चन में दी नहीं होती, दिमाग लगाना होता है। इंसान जब यहां से भागना शुरू करेगा तो एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा? एक्सेलरेट करेगा ना। पर यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही फुल स्पीड से भागना स्टार्ट कर दिया विद कांस्टेंट स्पीड, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। आप भागना शुरू करोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी ना, पर वो ये कह रहा है कि फुल स्पीड से भागा ही फुल स्पीड से है वो, समझ गए? और ट्रेन कर रही है एक्सेलरेट। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखूं और मैन के रेस्पेक्ट, अगर देखो बच्चों मैन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, बोलो हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन हो नहीं रहा। तो स्पीड कितनी है? फुल स्पीड, जो हमने v मान लिया है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा मैन ने, जल्दी बोलो। 9 + x, यहाँ पे जाके पकड़ पाया वो ट्रेन को, तो यहाँ तक 9 मीटर तो पहले पीछे था, और ट्रेन x मीटर और चल के गई है, तो 9 + x, और टाइम कितना लगा बच्चों? पता नहीं। तो मुझे ये बता दो बच्चों, 9 + x इक्वल टू कितना आ गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैन का किस्सा खत्म हो गया, क्योंकि मैन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। उसने बोला फुल स्पीड से भागा, चौंक गया ना, बोतल भर रहा था, अचानक से फुल स्पीड से भाग गया। अब बच्चों ट्रेन के नजरिए से सोचो, ट्रेन खाली यहां से, मतलब दरवाजा, ट्रेन का डोर यहां से यहां तक देखना हमको खाली, तो और एक्सेलरेशन हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? v = u +, बच्चों फाइनल वेलोसिटी पता नहीं। और एक बात, इंसान ट्रेन को तभी पकड़ पाएगा जब ट्रेन की स्पीड और इंसान की स्पीड बराबर हो जाएगी। देखो ये तेज भाग रहा है, ये धीरे धीरे चलना शुरू है, तभी तो पकड़ पाया। अगर ट्रेन की स्पीड हमेशा ही उससे तेज रहेगी तो ये कभी पकड़ पाएगा ट्रेन को? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो ये उसकी फुल स्पीड है v, ट्रेन भी उसी स्पीड पे ही होगी v, तभी वो उसको पकड़ पाएगा। लिख के दिखाओ, समझ गए? कायदे में तो यही होनी चाहिए, बट बराबर पे भी को पकड़ लेगा, ज्यादा हुई तो पकड़ ही लेगा। तो जब बराबर होगी तो फिर वो कॉन्स्टेंटली ऐसे चलेगा तो पकड़ लेगा ना यार हैंडल। मैं ट्रेन मेरे बगल में भाग रही है और बराबर है तो पकड़ लूंगा ना मैं उसको। अगर मेरी स्पीड ट्रेन से ज्यादा है तो पकड़ ही लूंगा, नो डाउट। बराबर है तब भी एटलीस्ट पकड़ लूंगा, कम हुई तो नहीं पकड़ पाऊंगा, यही समझा रहा हूं। ट्रेन की स्पीड और इंसान की स्पीड जब बराबर हो जाएगी तभी पकड़ पाएगा। तो v = 0, ट्रेन की इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 + at, a कितना बच्चों? 2, टाइम कितना लगा मालूम नहीं। अच्छा और एक बात, जितना टाइम ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा उतना ही टाइम इंसान को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। सोच के देखो, सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोचो ना। आप ट्रेन के दरवाजे से पीछे हो, अब आपने भागना शुरू करा और ट्रेन ने चलना शुरू करा आगे से ही, पर आप दोनों मिले तो यहीं पे आके ना। तो आप तेज भाग रहे थे तो जल्दी पहुंच गए, ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू हुई तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। हाँ या ना? प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को, तभी समझ में आएगा। तो बच्चों v की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो यार। 2t। कोई दिक्कत? और ट्रेन के केस में ना देखो, कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, कई बार 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन भी लगानी पड़ सकती है। तो मैं एक और इक्वेशन लगा देता हूं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। v² - u² = 2as।
ट्रेन के ही केस में तो v कितना है, ट्रेन की फाइनल स्पीड कितनी है पता नहीं, इनिशियल 0 है, 2 एक्सेलरेशन भी 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, समझ गए बच्चों। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4x, चेक कर लो, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास कुल मिला के 3 इक्वेशन है, 1 2 3, समझ में आ गया। इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको कुल मिला के v निकालना है और t निकालना है, यही पूछा है। व्हाट इज द फुल स्पीड v और कितना टाइम लगेगा, आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, समझ गए। तो अब आपको ये तीनों इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करना है बच्चों। v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 रूट x, और इसको भी यही रहने देते हैं। और बच्चों v की वैल्यू क्या है 2t, v की वैल्यू 2t इसमें डाल दो, या एक काम करो ना, एक काम करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स, इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। बताओ ऐसा क्यों कर रहा हूं, उससे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा v का, और v स्क्वायर की वैल्यू सीधा 4x पुट कर देंगे। तो इसको स्क्वायर करना बच्चों, 9 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर टी स्क्वायर, v स्क्वायर टी स्क्वायर, जल्दी बोलो। 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x आएगा ना, अच्छा हाँ 18x, सॉरी। और बच्चों v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर की जगह 4x लिख दूं, 4x टी स्क्वायर, सही है। कुछ गड़बड़ लग रही है यार, हमारे पास 81 प्लस 18x, नहीं टी भी आ गया ना, 2 वेरिएबल हो गए ना, एक वेरिएबल होना चाहिए था। एक काम करते हैं बच्चों, v की जगह ना, v की वैल्यू 2t है ना, पहले इसमें पुट करते हैं। देखो कुल मिला के हमें 3 इक्वेशन का यूज करना है और हमें आंसर निकालना है, और इसमें आ जाएगा। देखो v की वैल्यू 2t इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, तो v के लिए 2t इसमें पुट कर दो, तो 2t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये हो गया 4t स्क्वायर इक्वल टू 4x, सही है गलत है, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू आ गई t स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करना जरा, यहां से कर रहा हूं, 9 प्लस x, और x की वैल्यू क्या है t स्क्वायर इज इक्वल टू vt, तो vt, और बच्चों v की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 2t, तो क्या मैं v की जगह 2t लिख सकता हूं, तो 9 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 1t स्क्वायर, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 सेकेंड। तो बच्चों माइनस का 3 सेकेंड तो होता ही नहीं है, हमारे पास टाइम कितना आ गया, यानी 3 सेकेंड में ट्रेन इस इंसान ने यहां से यहां तक पकड़ी। समझ गए, अब उसमें रिश्तेदार बैठे हैं तो वो तो परेशान हो जाएंगे बेचारे। चलो अब टाइम आ गया ना हमारे पास, अब वो कह रहा है फुल स्पीड कितनी है वो भी बताओ, तो बच्चों t की वैल्यू आप इसमें डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो v आ जाएगा v इज इक्वल टू 2t, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 3, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो फुल स्पीड ऑफ मैन is 6 meter per second. Speed of train at this point is also 6 meter per second. Time taken by man to enter the train is, यहां से तक का टाइम कितना आ गया, कोई दिक्कत, चले आगे पूछो। How far does he have to run? How far does he have to run? हाँ, उसको कितना भागना पड़ा, तो टोटल भागम भाग बच्चों कितनी हुई 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, तो बच्चों 9
प्लस x की वैल्यू कितनी है? ओ अभी तक हमने x की वैल्यू नहीं निकाला। ओ x की वैल्यू t स्क्वायर है, हाँ ठीक है। तो t स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी 18 मीटर। चेक करना आंसर यही आ रहा है क्या? हाँ तो 18 मीटर ही भागना था, समझ गए? 18 मीटर वैसे बहुत होता है। चले अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया? तो कई बार क्वेश्चन में बहुत सी नई चीजें आती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, तभी होता है। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे चलते हैं। चले आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए। A car accelerates from rest A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time. by alpha for some time, After which it decelerates, for some time, and after which it decelerates it decelerates at a constant rate beta at constant rate beta to come to rest. to come to rest. If the total time elapsed If total time elapsed is t seconds, is t second, then calculate first find करो first the maximum velocity attained by the car maximum velocity attained by the car, by the car, and and the second the total distance traveled by the car in terms of alpha, beta, and t. total distance in terms of Alpha, beta, and t. alpha, beta and t. बच्चों क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं? एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वो ये कह रहा है कि एक कार है, पहले तो वो रेस्ट पे है, वो एक्सेलरेट कर रही है, समझ गए? और एक्सेलरेट कर रही है बाय अल्फा। कोई दिक्कत? तो ड्रॉ कर लेते हैं, दिक्कत क्या है? यहां से यहां तक उसने एक्सेलरेट किया, यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, यहां वेलोसिटी क्या हो गई पता नहीं, पर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है अल्फा। कोई दिक्कत? टाइम कितना लगा पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पता नहीं, S1 मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर उसने बोल रहा आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स, उसके बाद अचानक से उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी और यहां से यहां तक वो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी यहां पर बच्चों एक्सेलरेशन कितना हो गया, बीटा या माइनस बीटा? माइनस बीटा, क्योंकि डिसेलरेट हो रहा है। तो माइनस लगाएं या नहीं लगाएं? जब वो खुद ही बोल चुका है डिसेलरेट हो रहा है, तो फिर वो ऑलरेडी उसने बीटा जो है डिसेलेशन की वैल्यू दी हुई है। और यहां पर जो वेलोसिटी है इसकी, देखो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो केस 2 की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि वो बोल रहे हैं डिसेलरेट एट कांस्टेंट रेट टू कम टू रेस्ट, यानी वो रेस्ट पे जा रहा है। समझ गए बच्चों? यहाँ पर टाइम कितना लगा पता नहीं, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पता नहीं, और क्वेश्चन में ये बोला है उसने कि आपको ये सब फाइंड करना है। 1 मिनट, टोटल टाइम इलैप्स इज t। बच्चों यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम कितना लगा है t। अगर टोटल टाइम t है और इसको मैं t1 मान लूं तो ये कितना हो गया बच्चों, t माइनस t1 हो गया कि नहीं? कितने बच्चों को मेरी ये वाली बात समझ में आई? t माइनस t1। मेरी बात समझ में आ गई? देखो अगर आप ये सोच रहे हो इसका टाइम t1 ले लेते हैं, इसका t2 ले लेते हैं, और t1 प्लस t2 मिला के t हो गया, सही है गलत नहीं है?
पर आपके पास वेरिएबल कितने हो गए? 3, T1, T2, T। और हम ये कोशिश करते हैं कि वेरिएबल हमेशा कम से कम रहे। तो जरा चेक करना, अगर ये टोटल टाइम T है और ये T1 ले चुका हूं, तो T में से T1 निकाल दो, बचा हुआ टाइम इसका हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? आ गई ना? तो भाई केस 1 पे आ जाओ। A B C, A to B चलते हैं। A to B बच्चों पूछा गया हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बच्चों A to B में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन कितना है? टाइम T1। डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू क्या होता है? सही है, यहाँ T1 आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u कितना है? अल्फा T1। कोई दिक्कत? पर बच्चों एक बात बताऊं, आपको लग रहा होगा वेलोसिटी का फाइनल आंसर आ गया अल्फा T1, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जो आंसर आपको निकालना है वो अल्फा, बीटा या टी के टर्म्स में होना चाहिए। अल्फा, बीटा या टी के टर्म्स में होना चाहिए। अल्फा तो आ गया, ये टी है क्या? T1 तो हमने अज्यूम करा है ना, क्वेश्चन में थोड़ी दिया है। तो एक काम करते हैं, T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं v बाय अल्फा। कोई दिक्कत? सेम इसी तरह से यहां पर एक इक्वेशन बनेगी, चेक करो। B2C में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? v, जो इसकी यहां पर होगी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? बीटा। तो यहां पर भी इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ या ना? है ना? इसका टाइम भी बता दो बच्चों, टाइम t माइनस T1। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, प्लस अल्फा की जगह आ जाएगा बीटा और t की जगह आ जाएगा t माइनस T1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चेक करना यहां पर क्या आ गया, एक बार चेक करना। बीटा प्लस में लिया माइनस में लिया? प्लस ही लिया ना? बीटा की वैल्यू यहां पर माइनस ली हुई है। हाँ तो बच्चों बीटा क्योंकि डिसेलरेशन है ना, तो माइनस में ही लेना है। ठीक है, तो यहां माइनस का आ जाएगा बीटा। अब जरा चेक करो, जैसे यहाँ पे हमने इसका टाइम निकाला था, यहां से यहां तक का टाइम, वैसे यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो। v इज इक्वल टू बीटा t माइनस T1। अब जरा चेक करो, यहां से हमारे पास t माइनस T1 की वैल्यू कितनी आ गई? v बाय बीटा। बच्चों ध्यान से देखो, ये किसका टाइम है? यहां से यहां तक का। ये किसका टाइम है? यहां से यहां तक का। दोनों को ऐड कर दूं? दोनों को ऐड कर दूं? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चेक करो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ऐड करना, T1 प्लस T2, रहा T1, ओ सॉरी T1 प्लस इसका क्या टाइम है? t माइनस T1, और इसकी वैल्यू है v बाई अल्फा और इसकी वैल्यू है v बाय बीटा। बच्चों चेक करो, T1 से T1 कट गया, क्या आ गया? t इज इक्वल टू, इन दोनों में v कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू v अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो हमको वेलोसिटी चाहिए थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये अल्फा बीटा t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। चेक करो, क्या वेलोसिटी अल्फा बीटा और t के टर्म्स में आ गई? नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं है। इसका टाइम निकाला, इसका टाइम निकाला, दोनों को जोड़ा, वेलोसिटी आ गई। चले आगे, चले आगे। अब वो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट भी बताना है अल्फा का, बीटा और टी के टर्म्स में। ठीक है बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? s1, इसका डिस्प्लेसमेंट s2। दोनों को निकाल के प्लस कर दो, क्या प्रॉब्लम है? करें?
तो मुझे ना थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने से पहले एक काम करते हैं बच्चों, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। T1 की वैल्यू क्या आई थी? V बाय अल्फा। T2 की वैल्यू क्या आई थी? V बाय बीटा। और यहां पर V की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि ये मैं इरेज करने जा रहा हूं। इसको इतना, ये फर्स्ट पार्ट तो कर लोगे, इरेज कर दूं, इसके बाद सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। और ये मैंने आंसर यहाँ पे इसलिए लिख ली, क्या पता दोबारा जरूरत पड़े, तो यहां से उठा लीजिए। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए पहले S1 निकालोगे, हाँ या ना? S1 का फॉर्मूला बोलो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू U कितना है? तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फा T कितना है बच्चों इसका? T1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? तो हमारे पास S1 की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा T1 स्क्वायर अपॉन 2। फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों S2 कैसे निकालोगे? S2 अगेन वही इक्वेशन लगा दो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? v, t, इसका टाइम कितना है? t माइनस t1, t माइनस t1 प्लस हाफ बीटा। बच्चों माइनस का लोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, और t का स्क्वायर करना है, मतलब कि t माइनस t1 का स्क्वायर करना है, हाँ या ना? अब बच्चों इसमें एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। S2 इज इक्वल टू VT माइनस VT1 माइनस, इसको एक्सपेंड, या फिर हम एक काम भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना इससे अच्छा ये होता कि ये जो भी टाइम है t माइनस t1 इसकी वैल्यू पुट कर देते। बच्चों जब मैंने इरेज किया था उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज आई थी, जैसे t1 की वैल्यू क्या आई थी? v बाई अल्फा। और t माइनस t1 की वैल्यू कितनी आई थी? v बाई बीटा, हाँ या ना? इरेज करने से पहले t1 और t माइनस t1 की वैल्यू आई थी ना? तो आप एक काम करो, यहां पर ये वैल्यूज पुट कर दो। S2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v है, t माइनस t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस का बीटा है, यहां माइनस आ जाएगा, और टाइम है t माइनस t1 का स्क्वायर। सही है? अब आपको जहां जो दिख रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। S2 विल बी इक्वल टू v, बच्चों t माइनस t1 की वैल्यू क्या है? v बाय बीटा प्लस माइनस है, माइनस हाफ बीटा t माइनस t1 का स्क्वायर है, मतलब कि v बाय बीटा का चेक करना है S2 कितना आ गया? v स्क्वायर बाय बीटा माइनस, देखो बच्चों स्क्वायर का मतलब ये होता है कि दो बार मल्टीप्लाई में है ना, तो एक बीटा से एक बीटा जाएगा, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेके जल्दी बताओ क्या आ रहा है? 2 बीटा। तो यहाँ पर 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यानी S2 आ गया हमारे पास v स्क्वायर बाय, S2 आ गया, S1 आ गया। S1 और S2 की वैल्यू क्या करोगे? ऐड, क्योंकि इसने हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, S1 की वैल्यू क्या है? अल्फा T1 स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 2 बीटा। चलो एक बात बताओ, T1 की वैल्यू भी तो है v बाय अल्फा, तो T1 की वैल्यू यहां पुट कर दो,
तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू अल्फा, ये ना अल्फा। हाँ तो T1 की वैल्यू तो पुट करो पहले। T1 का स्क्वायर है v स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, और नीचे ये 2b है प्लस v स्क्वायर बाय 2 बीटा। बच्चों एक अल्फा से एक अल्फा गया, क्या बचा जल्दी बोलो। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, देखो दोनों में कॉमन है v स्क्वायर, इसके पास बचा 1/2 अल्फा और इसके पास 1/2 बीटा। सही है गलत है बच्चों? अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। मुझे देखो इस डाटा की जरूरत पड़ेगी अभी, और मुझे ये सॉल्व भी करना है। तो एक काम करते हैं, v की वैल्यू लिख लेते हैं, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने v की वैल्यू लिख ली है, इस पूरे को इरेज कर देता हूं। अब जरा चेक करो, इस वाले स्टेप के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं S1 प्लस S2 इज इक्वल टू v स्क्वायर। बच्चों इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा, है ना। अब इसके पास 2 है, अल्फा है, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। सही है। और बच्चों जरा चेक करो, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट, बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट को S बोल दूं, S1 प्लस S2 से अच्छा है S बोल दूं। इसने कहा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अल्फा बीटा और टी के टर्म्स में आना चाहिए। अल्फा है, बीटा है, पर टी नहीं है बल्कि वी आ गया, तो क्यों ना वी की वैल्यू भी उठा के पुट कर दी जाए, हाँ या ना। अब चेक करो, वी की वैल्यू वी स्क्वायर की जगह इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू यहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा। सही है बच्चों, अल्फा से एक अल्फा, बीटा से एक बीटा गया, और अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आंसर चेक करो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर नहीं होगा। ओ एक मिनट बच्चों, यहाँ v का स्क्वायर था ना, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ स्क्वायर भी तो आएगा ना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का भी तो स्क्वायर आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब चेक करो आंसर। और तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार क्या होता है, जेई वगैरह में ना एमसीक्यू के टर्म्स में दे देता है, और ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा टेढ़े मेढ़े, तो आपको अगर सॉल्व करके निकालना आता है तो हो जाएगा, नहीं तो बैठे रहो। समझ गए बच्चों? अगली क्लास में हम फिर से न्यूमेरिकल करेंगे इसी टाइप के, और भी क्वेश्चंस करेंगे, और मैं तुम्हें आज कुछ होमवर्क दूंगा, वो तुम लोग घर से करके लाओगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना एक एक स्टेप, जब तक खुद से ना आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।